इस कलयुग के महामानव हरिंद्र भैया के चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। हम सभी शिव शिष्यता के शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। आज अंडमान पावन पवित्र धरती पात्रापुर पावन धरती पर शिव मंदिर के प्रांगण पर शिव द्वार पर जगत गुरु महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा स्थल पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम सभी शिव शिष्य परिवार के लिए बहुत ही पावन अवसर की बात है। इन मंदिरों में अनेक परिवार, अनेक संगति, अनेक मंदिरों से सब कोई सत्संग आकर भजन कीर्तन आयोजन किए होंगे। आज हम आप पहले बार ये अंडमान के पावन धरती पर शिव मंदिर पर हमारे गुरु महेश्वर शिव के शरण पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम शिव के शिष्य हैं। यहाँ उपस्थित हम सभी शिव शिष्य परिवार हैं। हमने आपने सुना है माँ गायत्री की परिवार चल रही है, राम के परिवार चल रही है, लेकिन शिव के परिवार हमने आपने नहीं सुना था। तो हम आप शिव शिष्य परिवार हैं। हम शिव भी नहीं हैं, हम भगवान भी नहीं हैं, हम शिव के शिष्य परिवार हैं। और हमारे आपके बीच प्रथम शिष्य इस कलियुग के इसे प्रथम शब्द को यह नहीं समझेगा कि प्रथम शिष्या तो हमारी माँ भवानी थी महादेव का। उन्होंने अपने महेश्वर शिव को साधना उपासना 10,000 वर्षों कर उन्होंने अपने जीवन में महादेव को पाया था। उस देवता के सतयुग में, देवता के समय में वो प्रथम शिष्या माँ भवानी थी। लेकिन हम आप ये कलियुग में हैं, कलिकाल खंड में हैं। यह कलिकाल खंड के प्रथम शिष्य हरिंद्र भैया है। अब कैसे वो प्रथम कैसे हुए? 1974 में उन्होंने शारीरिक और सदगुरु ये संसार के सभी गुरुओं के पीछा चल पड़े थे। जब 1974 में उनकी बहुत ही बाल्यकाल था, कमती उम्र था, तब उन्होंने यह सोचकर शारीरिक गुरु सदगुरु के पीछे चले कि हमें ऐसा कोई मंत्र मिलेगा, हमें ऐसा कोई देवता का मंत्र होगा जिसे जप कर हम ईश्वर को देख सके। और उन्होंने 24 वर्ष बिताया। ये संसार में कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा साधना, कोई ऐसा साधु उनकी मन को शांति नहीं कर सका, मन को राहत नहीं आया। तो हताश मनोदशा स्थिति में उन्होंने गंगी शमशान में भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया। 1974 से पहले शिव की चर्चा नहीं हो रही थी धरती में। शिव की पूजा हो रही थी, शिव की आराधना हो रही थी, शिव की साधना हो रही थी, लेकिन शिव की चर्चा इससे पहले नहीं हुआ था। उन्होंने भी संसारी साधु के रूप में शिव को ही पूजा। लेकिन जब उनके जीवन में ऐसी घटना चला कि ऐसे सच्चे गुरु और अच्छे गुरु की आवश्यकता उन्हें पड़ा कि मैं चमत्कार सीखूं, ईश्वर को देख सकूं। ये सारी घटनाएं हम आप सुनते आए हैं, हर साप्ताहिक चर्चा में सुनते हैं, लेकिन हम बार बार इसलिए दोहराते हैं कि हमारी आपकी मन और भी मजबूत हो कि हमने किसको गुरु माना है और कौन हमारे गुरु हैं और सचमुच में गुरु कौन है। यह बात दोहराने से, बार बार बोलने से हमारे आपकी जीवन के लिए, हमारी आपकी आत्मा के लिए और भी सुंदरमय होगा। तो साहब ने कहा कि इस शरीर के ये भारत भूमि में हम आप सुनते आए हैं, समझते आए हैं, अंक विज्ञान और गुरु शिष्य संबंधित दक्षिण भारत में सबसे घनिष्ठ है। यहाँ हमने अपने गुरु शिष्य का संबंधित परंपरा हम आप नहीं चलाए हैं, यह पहले से चलता आया है। गुरु और शिष्य के संबंधित ये
भारत भूमि में और अंक विज्ञान की ये रचयिता भगवान शिव की गुरु स्वरूप की संदेश ये संसार में पहले से है, लेकिन अब हम आप यहाँ इसलिए आए हैं कि वो जगत गुरु महेश्वर शिव संपूर्ण संसार को चलाते हैं। संपूर्ण संसार उनके साथ में, उनके शरण में कंट्रोल है। वो जगत गुरु इस जगत में रहने हुए हर एक प्राणी का, हर एक मनुष्य का अपना गुरु हो सकते हैं, यानी मेरा गुरु हो सकते हैं। हम आप ये जगत में, ये संसार में वो शिव जगत चलाते हैं, वो जगत के गुरु हैं, लेकिन हम जैसे साधारण से साधारण मनुष्य के गुरु कैसे हो सकते हैं? हम साधारण हैं, साधारण से भी साधारण है। हमें आता क्या है, हमें क्या ज्ञान है? वो शिव को हम कैसे गुरु बना सकते हैं और गुरु और शिष्य का परंपरा कैसे निभा सकते हैं? यह असंभव है। यह समझकर ये जगत के, ये संसार के सभी मनुष्य दूरी बना के जी रहे थे, लेकिन मनुष्य के जीवन में गुरु का आवश्यकता था, अभी भी है और कल भी रहेगा। लेकिन एक मूल मार्ग जो दिखाने वाले हमको आपको कोई नहीं था। गुरु चाहिए भी, गुरु होना भी है और गुरु होना आवश्यक भी है, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिले जिससे भगवान शिव को गुरु कैसे मान सकते हैं। हम आप साधारण हैं, सामान्य लोग हैं। हमें हमेशा ये साधारण और सामान्य जीवन में भगवान शिव स्वयं गुरु कैसे हो सकते हैं, यह विचार हमारे आपके मन में न कभी आया, न कभी हम लोगों ने कोशिश किया। लेकिन यह साहब हरिंद्रानंद जी कहते हैं, ये मेरा अनुभूति है, ये मेरा अनुभव है। जो प्रथम देवता के रूप में भोले बाबा महादेव हमको आपको अपार धन देते हैं, अपार शक्ति देते हैं। जैसे रावण को शक्ति दिए थे, अपार शक्ति था, त्रिलोक का शक्ति था, वो भी शिव ने ही दिया था कि हम आप जानते हैं। और किसी न किसी को उन्होंने इतना धन दिया है, इतना धन दिया है, वो जीवन भर भी वो धन में जी सके लेकिन खत्म ना हो। लेकिन सोचिए, हमने आपने केवल उनके शक्ति में, केवल उनके धन में ही रमाया। इससे आगे कभी ना हमने पूछा, न कभी ढूंढा, न कभी मालूम हुआ। साहब हरिंद्रानंद जी कहते हैं, हर मनुष्य के लिए सबसे सुंदर धन तो ज्ञान है। अगर हमारी आपकी बच्चे, हमारी आपकी संतान ज्ञानी हो, सही दिशा, सही मार्ग में चले, तो वो जीना सीख जाएगा। आपके पास छोटा घर हो, आपके पास थोड़ी से कपड़ा हो, आपके पास थोड़ा सा भोजन हो, तब भी वो मुस्कुरा के जीने लगेगा। यानी धनिक से धनिक व्यक्ति का गति बिगड़ता हुआ हम आप देखते आए हैं। दादा दादी तो क्या धनी थे, उनके पास में तो घोड़ा, गाड़ी, बड़े बड़े बंगला, जमीन सब था। आज धीरे 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 पीढ़ी उतरता गया, नाती पोती बेटा होता गया और सामान्य गति में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसे धन चलाने की सही मार्ग नहीं पता था, वो कहीं भी धन लगा दिया। तो हम आप अपना मेहनत से कमाया धन को अनायास खर्च कर रहे हैं। सही दिशा दिखाने वाले हमारे आपके बीच कोई नहीं है। यह मनुष्य का गुणात्मक है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। हमारी चाहत, हमारी इच्छा कभी खत्म नहीं होता है। इसी संसार में रहकर हम आप इसी भोग में, इसी सुख में, इसी संपत्ति में, इसी कामना में, इसी प्रेम में, इसी चाहत में हम आप बार बार इस धरती में आए हैं, बार बार गए हैं और बार बार आएंगे। तो यह अवसर मिला है हमको आपको। हमारे जीवन में संपत्ति ना हो, हमारे जीवन में छोटी सी घर हो, हमारे जीवन में सुबह शाम की भोजन हो और हमारे जीवन में 2 तन की कपड़ा हो, तभी हम मुस्कुरा के जीना सीखे। ये कैसे होगा? ये कौन सिखाएगा? ये कौन सहारा देगा? तो ये साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, मैं मजिस्ट्रेट रहा, मेरे पिता शिक्षा जगत के डायरेक्टर रहे, तब भी मैं 2 टाइम का भोजन, 2 तन के कपड़ा और मैं सुबह शाम अपना सर को छुपा सकूं, एक छत के इच्छावे में इस जगत में चला। मैं समझने लगा, भगवान शिव के शिष्य बनने के बाद मेरे मन में ये अनुभूति आया, ये संसार में जितना भी जोड़ो, जितना भी जमा करो, वो जमा किया हुआ धन
एक दूसरे से केवल नफरत, एक दूसरे से दुश्मनी, एक दूसरे से विवाद केवल पैदा करता है, शांति तो नहीं। तब उन्होंने कहा, शांति तो शिव की दया के आश्रय में है। मैं मेरा पूरा जीवन शिव की दया के आश्रय में बिताना चाहता हूँ और मैं लोगों से भी ये अनुरोध करता हूँ कि ये जीवन में सफलता, कामयाबी, सुख और संपत्ति के पीछे नहीं भागिए, शिव की दया के आश्रय में रहना सीखिए। ये संसार भी मिलेगा और पारलौकिक भी मिलेगा, यानी शिव लोक भी मिलेगा। मात्र एक छोटा काम से हमें ये धरती भी सुंदर होगी, हमारे वो शिव लोक भी सुंदर होगा और यहाँ न कोई खर्चा है, न कोई जाति धर्म है, न कोई नियम है। केवल हमको आपको सच्ची मन से शिव को अपना गुरु स्वीकार करना है। शिव हमारी कोई रीति रिवाज की जरूरत है? अगर हम किसी भी शरीरधारी गुरु से जुड़े हैं, अगर हमारे जीवन में कोई भी शरीरधारी गुरु हैं, तब भी हम शिव के शिष्य हो सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरु शिव शरीर में नहीं है। हमारे गुरु शिव हमारे सामने उतर के हमें कानून नहीं बताते हैं। हमारे गुरु शिव हमारे आत्मा में प्रवेश करते हैं और हमें सही और गलत की पहचान दिलाते हैं, यानी हमारे जीवन के लिए सही दिशा और दशा बताते हैं। इसके लिए मात्र ये 3 सूत्र है जो आप सभी को मिला है, हमारे पास भी है। यह 3 सूत्र को हमको आपको हर रोज हर दिन अपने समय के अनुसार पालन करना है। हम अभी यहाँ यही 3 सूत्र पालन करते करते आ गए हैं, नहीं तो आप कहाँ हम कहाँ, सबके घरों में काम है, सबके घर में बच्चों हैं, सभी का ड्यूटी जाना है। ये कीमती समय है, जल्दी जल्दी अपने घर का काम खत्म कर कर अपने बच्चों को खाना टिफिन रेडी कर कर अपना ड्यूटी भी करके थोड़ी से समय निकल के यहाँ आए हैं, इसी 3 सूत्र के अंदर के आदेश में आए हैं। साहब ने कहा कि वो जगत गुरु शिव को कुछ नहीं चाहिए, उनकी हवा, उनकी पानी, उनकी आकाश, उनकी धरती, उनकी सांसें, हम उनको क्या दे सकते हैं? क्या है हमारे आपके पास? जितने भी हम फल प्रसाद पैसा दक्षिणा देते हैं वो मानवता है, मानव की गुण है कि एक दूसरे से मिल बांट के खाना, एक दूसरे से मिल बांट के रहना, एक दूसरे को गिरता हुआ को उठाना और बैठा हुआ को चलाना, रोता हुआ को हंसाना। ये मोक्ष नहीं है, ये एक मानवता है, जीने की तरीका है, जीने का ढंग है। हम उसी को मोक्ष समझ के बैठ गए, हम उसी को पुण्य समझ कर बैठ गए, लेकिन मोक्ष तो यहाँ शिव की दया के आश्रय में है। यदि हमारे आपके मन पल प्रति पल शिव की दया के आश्रय में रहता है, शिव को अपना गुरु, अपना जीवन के गुरु स्वीकार करता है, उसी दिन से आपकी जीवन शुरू हो जाती है। गुरु अपने शिष्य को शुरू कर देते हैं और शिष्य हर पल हर क्षण दुख में, परेशानी में, आपत्ति में मुस्कुरा के जीने लगता है। उसकी मन ये समझने लगता है यह संसार तो कुछ नहीं है, यह धन, ये मित्र, ये परिवार एक दिन छूट जाएगा। एकमात्र शिव है जो अभी भी है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। उनकी आधार से, उनके आदेश से हम मनुष्य इस जगत में आते हैं और उनकी इच्छा से ही जगत से जाते हैं। इसके लिए साहब ने कहा, मैंने 3 सूत्र को पालन करना शुरू किया, तब मेरे जीवन में परिवार से तो मैं दूर ही रहा, परिवार को मैं इतना चिंता नहीं करता हूँ। हाँ, मेन टाइम में मैं परिवार का मदद करता हूँ, जब मेरी जरूरत हो, जब मैं कुछ कर सकूं परिवार के लिए, तब मैं खड़ा रहता हूँ। लेकिन हर वक्त मैं परिवार का शामिल नहीं हो सकता हूँ। मैं शमशाने साधु, कभी शमशान में, कभी कहाँ कभी कहाँ। लेकिन जब से मैंने शिव को गुरु माना, मुझे मेरे मन में ये समझ आ गया है कि ये संसार में तो कुछ दिन के मेला है। मैं अभी आया हूँ, मेरी माँ रो रही है, मेरा पापा रो रहे हैं, मेरा भाई बहन को जरूरतें हैं। जिस दिन मेरी आंख बंद हो जाएगी, जिस दिन मैं संसार से चला जाऊंगा, मुझे तो सब लोग भूल जाएंगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है। जो शिव गुरु से मैंने 3 सूत्र पाया, इस 3 सूत्र में मैंने संसार क्या है, जीवन क्या है, ये आत्मा क्या है, सब कुछ मैंने धीरे धीरे समझने लगा। तो मुझे लगा ये संसार चलायामान है,
ये घूमते रहता है, चलते रहता है। यहाँ हम आप क्या है, ये संसार मैदान है, हम आप खिलाड़ी है। यहाँ खेलने आए हैं, काम चलाओ काम चलाओ काम चलाओ। यहाँ किसी का कोई परमानेंट नहीं है। ये मेरा मन समझने लगा। फिर मैंने शिव गुरु से ये दया की याचना किया, हे महादेव, मेरे जैसे कितने लोग धन में डूबे हुए हैं, रोग में डूबे हुए हैं, परिवार की अशांति में डूबे हुए हैं, रोग है इतना, तनाव है इतना, तो इतनी दया करे महादेव कि मैं जन जन को ये संदेश दे सकूं, जन जन में मैं ये संदेश पहुंचा सकूं। तो उनकी जीवन में परम सत्ता महादेव की दया ऐसा हुआ, उन्होंने अपने चलते कदमों से पूरा विश्व में शिव की शिष्यता बढ़ाने की, शिव की शिष्यता चलाने की संकल्प लिया। उन्होंने कहा, जगत में हर जगह शिव चर्चा हो रही है, हम आप भी यहाँ शिव चर्चा ही कर रहे हैं, यही शिव चर्चा है। शिव की बातें करना, शिव की गुरु स्वरूप से लोगों को जोड़ना और स्वयं भी जुड़े रहना। उन्होंने कहा, ये शिव चर्चा जो मैं चाहता हूँ इस तरह से नहीं हो रहा है। केवल मुझे 3 काम मिला है। पहले में अपने गुरु शिव से मन ही मन दया मांगना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए महादेव। यह हर दिन हर पल चलते समय या काम करते समय या सुबह उठते समय या सोते समय कभी भी महादेव से दया मांगना। जो मैंने मांगा तो मुझे मेरे गुरु शिव ने मुझ पर दिया, मुझ पर दया किया। ये मैं लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ, लोगों तक जीवन में उतारना, पहुँचाना चाहता हूँ। और दूसरा सूत्र में एक दूसरे को बताना, जो लिखा हुआ है सभी को सुनाना और समझाना शिव गुरु है, ताकि आपके भी जीवन में शिव गुरु हो सकते हैं। या दूसरा सूत्र, सभी को सुनाना समझाना। ये संसार में धनी गरीब, योगी, ज्ञानी, अज्ञानी कोई ना छूटे, सबको ये सूचना मिले। हम शिव को गुरु मान सकते हैं, माने या ना माने उनकी मर्जी, उनको चाहिए या नहीं चाहिए वो उनकी मर्जी, लेकिन बताना हमारे कर्तव्य कि शिव को गुरु मान सकते हैं। शिव जगत गुरु हैं, वो जगत गुरु होते हुए भी जन जन के गुरु हो सकते हैं। यह संदेश लोगों तक पहुंचाना यह दूसरा सूत्र है। या साहब हरिंद्रानंद जी को, नीलमानंद जी को महादेव ने दिए हैं। और तीसरा सूत्र में जब भी समय मिले, जहाँ भी समय मिले, अपने गुरु शिव को 108 बार नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम कर